हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो इस क्लास में मैं हिस्ट्री के टॉप क्वेश्चंस आपको कवर कराने वाला हूं जो सबसे अधिक बार एग्जाम के पूछे जाते हैं। वे क्वेश्चंस आपके एसएससी लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें आप लोग एसएससी जीडी भी आप लोग कवर करोगे, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल आप लोग कवर करोगे, ठीक है ना। और कोई राज्य एग्जाम जैसे आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल है, इन सभी एग्जाम के लिए सबसे टॉप क्लास इसलिए होने वाली है क्योंकि इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों को हिस्ट्री के बहुत टॉप क्वेश्चंस आपके कवर कराऊंगा, ठीक है। तो सभी छात्र अच्छे से कंप्लीट क्लास करिएगा और एक टारगेट बनाइए कि कितने क्वेश्चंस आप लोग इस क्लास से अटेम्प्ट कर पा रहे हो और कितने आप लोगों ने राइट किया है। कमेंट सभी को करना है कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों ने सही किया है इसमें, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने यूट्यूब चैनल मनीष जीएस एकेडमी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और व्हाट्सएप के लिए दिए गए नंबर पर आपको मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जिसमें आपको गर्ल्स ग्रुप अलग मिल जाएगा और बॉयज़ ग्रुप आपको अलग मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। क्लास शानदार रहेगी आप सभी के एग्जाम के लिए। आई होप्स आपके एग्जाम में एक एक पॉइंट यहाँ से पूछे जाने की पूरी चांसेस बनते हैं, ठीक है। चलिए फिर फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में हुआ था, किनके मध्य हुआ था, ये पूछ रहा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो सभी छात्र राइट आंसर इसमें कर दीजिएगा। राइट आंसर आपका कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 139 आप सभी की स्क्रीन पर है। तो देखिए 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है ना। आपसे अलग युद्ध की बात करूं अगर मैं, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बता रहा है 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था, 27 में खानवा का युद्ध होता, ठीक है ना। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोगों को याद करने के लिए बताया हुआ था, ठीक है ना। 28 में चल दिया यानी चंदेरी का युद्ध हो जाएगा। 29 में घर गया यानी घाघर का युद्ध हो जाएगा 1529 में, ठीक है ना। 30 में मर गया, बाबर की मृत्यु हो गई थी, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 139 पर डायरेक्टली राइट आंसर आप लोगों का सीधा यहाँ पर बनेगा ऑप्शन से, बाबर और इब्राहिम लोदी का युद्ध हुआ था 1526 के अंदर, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन से याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। भारत में मुगल वंश के संस्थापक इनमें से कौन था। भारत में मुगल वंश का संस्थापक की अगर बात करूं, 140 क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन पर, डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चंस आपके लिए। राइट आंसर हो जाएगा आपका बाबर, ठीक है ना। देखिए लाइव किस लिए नहीं ले पाया, लाइव इसलिए नहीं ले पाया क्योंकि घर के जस्ट बराबर में ही एक शादी प्रोग्राम है ना। घर के जस्ट बराबर में एक शादी प्रोग्राम है जिसमें डीजे तैयार उन्होंने कर लिया है और आई होप क्लास से पहले पहले वो बहुत तेज़ी पे बजना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसलिए क्लास नहीं हो पाई लाइव भाई, ठीक है ना। परेशान मत होना, टारगेट बना लो यार, पढ़ना है हमें, ठीक है ना। इसी से लेने नहीं कि सर चलो लाइव नहीं ले पाए तो आप कैसे पढ़ेंगे। ये बढ़िया क्लास है, बहुत ज़बरदस्त क्लास रहेगी, ठीक है। 140 में भारत में मुगल वंश का संस्थापक इनमें से कौन था, ये पूछ रहे हैं। तो देखिए 40 की अगर बात करूं, मुगल वंश का संस्थापक, सीधा आंसर आपका लगेगा ऑप्शन सी। और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में, एसएससी एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। जैसे एमटीएस परीक्षा होती है, ठीक है ना, आपका जीडी एग्जाम होता है, आपका कांस्टेबल दिल्ली पुलिस होता है, तो इन परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा बार पूछा जाना, क्योंकि छोटा क्वेश्चन है। एग्जामिनर क्या करता है, समथिंग आप लोग कह सकते हैं कि जैसे 100% जीके आ रहा है तो उसमें से 30% जीके इतना सिंपल डाल देगा कि कहते हैं ना कि जो पढ़ाई नहीं वो भी जाके करके आता है कि मैं भी आज 40 करके आया हूँ, उसे विश्वास है क्योंकि उसने कुछ गलत कर दिया और कुछ उसने वे कर दिया जो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। तो राइट आंसर आपका सिंपल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, किस शासक की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने के कारण हुई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 141 राइट आंसर सीधा यहाँ पर आप लोगों का हुमायूं की मृत्यु हुई थी, ठीक है ना। हुमायूं की मृत्यु याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर आपकी मृत्यु। ध्यान रखिए बाबर की मृत्यु कब हुई थी, ये मैंने आप लोगों को बताया भी है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, शेर शाह का प्रारंभिक नाम इनमें से क्या था। बचपन का नाम पूछ रहा है यानी कि, है ना। अच्छा क्वेश्चन नंबर 142 आप सभी की स्क्रीन पर। देखिए शेर शाह का प्रारंभिक नाम क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा फरीद खां, ऑप्शन आपका डी, ठीक है ना। आपको ये बताना है कि अकबर के बचपन का नाम क्या था बेटा, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन के अंदर सभी छात्र कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए, दिल्ली स्थित पुराना किला का निर्माण किसने करवाया था। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा सिंपल। 143 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ऑप्शन आपका 20 शेर शाह ने। किसने कराया था, शेर शाह ने कराया था, ठीक है ना। इसके बाद शेर शाह का मकबरा कहाँ पर है। मैंने देखिए एक एक पॉइंट को इसलिए उठा रखा है बाबू कि आपका एसएससी जीडी का एग्जाम है
और जो पहले परीक्षाओं में एग्जाम हुए हैं, जैसे एसएससी एमटीएस की परीक्षा हुई है, वो अलग अलग शिफ्टों में पूछा गया है, प्रत्येक में हिस्ट्री के क्वेश्चन आया, तो उन सबको ऐड कर रखा है, ठीक है ना। तो जहां तक मैं इस चीज को देख पा रहा हूं कि जितना भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन हिस्ट्री का, वो पूरा का पूरा कवर करने की गारंटी ये है कि 2015-16 के बाद जो भी परीक्षा ली गई है और उसमें हिस्ट्री का कहीं से क्वेश्चंस आए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को मैंने कवर कराने का एक बहुत अच्छे तरीके से पैटर्न लेके चल रहा हूँ, है ना। तो सभी छात्र कर दीजिएगा। 144 क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन पर। राइट आंसर है शेर शाह का मकबरा कहाँ पर है? सासाराम के अंदर है भैया। कहाँ पे? सासाराम। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह का प्रारंभिक नाम क्या था? तो ये तो आप लोगों जैसे हो चुका है ना क्वेश्चन हमारा, ये यहाँ तक हो चुका है, शेर शाह का मकबरा सासाराम। चलिए पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो कब हुआ? पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था, अभी बताया था मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में। अब दूसरा युद्ध होता है, दूसरा युद्ध कब हुआ ये बताइए। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। और तीसरा युद्ध आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बिना कहे बता देना है, अभी जिसमें कहने की आवश्यकता की जरूरत नहीं पड़ने वाली है ना। 145 में राइट आंसर है। 1556 में होता है पानीपत का दूसरा युद्ध। अब आपको बताइए तीसरा युद्ध, थर्ड युद्ध कब हुआ था बेटा? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हल्दी घाटी का युद्ध जो 1576 ईस्वी में हुआ, किनके मध्य लड़ा गया था? अब देखिए 1576 की बात कर रहा है और हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, किस किस के मध्य हुआ था ये पूछ रहा है आपसे। सिंपल क्वेश्चन से आपका राइट आंसर अकबर और राणा प्रताप के मध्य हुआ था। ऑप्शन आपका यहाँ पे शी शबी का राइट आंसर। चलिए अकबरनामा के रचनाकार इनमें से कौन है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर करेंगे। अकबरनामा के रचनाकार 147 क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, बहुत ही जबरदस्त और एग्जाम में पूछा जाने वाला, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो आपका अबुल फजल सभी का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये हिस्ट्री के टॉपर क्वेश्चन है। देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे आप लोगों को नोट्स मिला है ना, और मैं क्लास करा रहा हूँ ये वाली, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है बेटा जो आपके उन नोट्स से संबंधित ना हो, यानी उन नोट्स में आपको विद एक्सप्लेन अगर ना मिले, ठीक है, उठा लीजिएगा क्वेश्चंस पेपर, बहुत बढ़िया से कवर करा रखा है। और हिस्ट्री की तो गारंटी ये है कि वो जो 76 पेज पे जा रहा है उसका कारण यही है, इतना बड़ा हिस्ट्री का, कि बहुत ज़्यादा मटेरियल, बहुत लिमिटेड तक, कि आप लोग एग्जामिनर कहीं तक भी जोर लगा ले वो ऊपर नहीं जाएगा इस बार हमारे से, ठीक है ना। चलिए 148 क्वेश्चंस राइट आंसर। अकबर ने दीन ए इलाही का प्रवर्तन किस वर्ष में किया था? तो 148 में ऑप्शन सी सभी का राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर 1582। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, निम्न में से मुगल शासक ने न्याय की जंजीर लगवाई थी? इनमें से किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर लगवाई? क्वेश्चंस 149 आप सभी की स्क्रीन पर। ऑप्शंस आपका बी सभी का राइट हो जाएगा, जहांगीर ने लगवाई थी, है ना। आप सभी को याद रखिएगा। नूरजहां का वास्तविक नाम इनमें से कौन सा था? तो नूरजहां का वास्तविक नाम 150 क्वेश्चन। देखिए बेटा मेहरुनिशा मैंने एक बार पढ़ाया था और क्लास के अंदर बहुत बढ़िया से बताया था, और जो नाम चेंज करके मैंने पढ़ाया था वो इसीलिए पढ़ाया था ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि नूरजहां का ही नाम मेहरुनिशा था बेटा। राइट आंसर आप लोगों का ऑप्शन ए सभी का हो जाएगा। इसके बाद आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, किस मुगल शासक ने शासन काल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ? किसके उसमें हुआ था बेटा? 151 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर सभी का राइट आंसर। क्लास जब तक रिकॉर्डेड करूंगा जब तक डीजे प्रारंभ ना हो जाए, ठीक है। जैसे ही डीजे प्रारंभ होगा तो क्लास आपकी ऑफ हो जाएगी, ठीक है ना। आई होप बड़ी क्लास हो, बढ़िया से आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कराने की कोशिश में कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, किसके शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्णकाल कहा जाता है? याद करें एक बार, अभी वर्तमान के अंदर ही ये क्वेश्चन पूछा गया है और 2022 की ही परीक्षा के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन राज्य एग्जाम में आया था, यूपी बीएड के अंदर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। एक इससे अलग कोई छोटा एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, लेकिन उसमें ज़्यादा बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया था, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस की पहचान करनी सीख लीजिए कि आप लोग कितने क्वेश्चन कवर कर रहे हो, किस किस टाइप के वर्तमान के अंदर पूछ रहा है। अब आप लोग हिस्ट्री, जैसे आपका करंट अफेयर मटेरियल है, तो करंट अफेयर में क्या पूछ रहा है? स्पोर्ट से पूछ रहा है ना। तो स्पोर्ट में क्या पूछ रहा है? कौन सा मेडल किसने जीता है, कहाँ पे जीता है, क्या हुआ है, यही तो पूछ रहा है सिंपल। आप लोग क्या करते हो, दिखते में वर्तमान में कौन क्या है, हाँ पूछा जाता है, वहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन वो पूरा करंट अफेयर नहीं है बाबू, है ना। केवल मंत्री का नाम नहीं पूछेगा तो उनसे, ये चीज भी ध्यान रखना, स्पोर्ट्स से भी संबंधित होते हैं, है ना। चलिए इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, शाहजहां ने आगरा का जो ताजमहल कराया वो किसकी स्मृति में बनवाया था? तो सिंपल मुमताज महल सभी का राइट हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी, ये तो बहुत अच्छा है, हल्का क्वेश्चन सबको पता होगा। किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था? अकबर ने तो क्या
बताओ कौन था अकबर था, जहांगीर था, अच्छा अकबर है ही नहीं ऑप्शंस में, ठीक है बिल्कुल, जहांगीर था, औरंगजेब था, या फिर आपका शाहजहां था। 154 क्वेश्चन बेटा। अब देखिए इसमें दो में कंफ्यूजन सबसे अधिक हो रहा है बच्चों को, कारण क्या है, जहांगीर और आपका औरंगजेब। तो 154 क्वेश्चंस के डायरेक्टली आंसर बनना है आपका औरंगजेब ने हिंदुओं पर जज्जिया कर लगाया था बेटा, ठीक है ना। जाटों ने सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में 1669 ईस्वी में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था। 155 क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन पर। तो कहाँ के जाट थे भैया, राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का गोकुल के। कौन सा ऑप्शन आपका ए सभी का राइट आंसर है। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किस सिख गुरु ने कराया था। अच्छा क्वेश्चन देख पा रहा हूँ। 156 आप सभी की स्क्रीन पर, ऑप्शन बी गुरु अर्जुन देव। मैंने जितने टोटल इन क्वेश्चंस को जैसे जिस टाइप के पूछे जाते हैं, ठीक है ना, स्वर्ण मंदिर कहाँ पे है, किसने बनवाया था, ठीक है, तो इन सभी का जो हाँ तो सिख गुरु से संबंधित जो भी क्वेश्चंस बनेगा वो मेरे नोट्स से बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है और 100 के 100% गारंटी लिखित में दे सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने खालसा सेना की स्थापना की और पाहुल को पर्व का प्रवर्तन किया था। ये सारा मटेरियल पढ़ा रखा है मेरे बाबू, ठीक है ना। अगर आप लोगों ने गलती कर रहे हो तो फिर आपकी अपनी गलती है, या तो आप लोग मेहनत करो थोड़ा सा, इतना तो करो कम से कम कि आपके एग्जाम के अंदर जो पूछा रहा है उस मटेरियल को पढ़ लो आप थोड़ा सा, समझे ना। 157 क्वेश्चंस की अगर बात करूंगा, ऑप्शन आपका डी सभी का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी। चलिएगा इसके बाद, सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां पर हुआ था। बहुत टॉप क्वेश्चन है, 10वें गुरु। एक चीज थोड़ी सी ये भी याद रख लेना कि कौन से गुरु का नाम, मतलब नंबर ऑफ गुरु, ठीक है ना, याद पूछ सकता है कि पहले गुरु कौन से थे, 7वें गुरु कौन से हैं, दूसरे गुरु कौन से हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ये भी आप लोग पैटर्न पर ध्यान रखिएगा। 158 राइट आंसर आपका ऑप्शन सी पटना सभी का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। आगे आइएगा नेक्स्ट 162, शिवाजी की राजधानी कहाँ पर अवस्थित है। ये मैंने थोड़ा सा बेसिक बाय बेसिक पे क्वेश्चन लगा रखा है, अलग अलग एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, अलग अलग परीक्षाओं से क्वेश्चन उठा रखे हैं, ठीक है ना। शिवाजी की राजधानी की बात कर रहा है। 162 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन बी रायगढ़ सभी का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, रायगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, किस शासक की मंत्री परिषद को अष्ट प्रधान की संज्ञा दी गई थी। 163 क्वेश्चन जो आप सभी की स्क्रीन पर हैं, इसमें डायरेक्ट आंसर बनेगा आपका शिवाजी। कौन सा, शिवाजी सभी का यहाँ से राइट आंसर। चलिएगा हल्के हल्के क्वेश्चन है, इनमें टाइम नहीं लगना चाहिए और न ही आप लोगों को एग्जाम के अंदर इनमें टाइम लगाना है, ठीक है ना। मराठा प्रशासन में चौथे एवं सरदेश मुखी क्या था भैया। 164 क्वेश्चन पर पूछ रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी एक प्रकार का करता है। क्या था, कर यानी कि टैक्स था बाबू, ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में से किस शासक ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा फ्रांस के जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। 165 क्वेश्चन जो आप सभी की स्क्रीन पर है, इसमें ऑप्शन बी टीपू सुल्तान सभी का राइट होगा, ठीक है। टीपू सुल्तान से 2 से 3 क्वेश्चन ही बनते हैं अधिकतम एग्जाम में, इतने क्वेश्चन आज तक बने ही नहीं हैं। चलिए 66 क्वेश्चन, हैदराबाद राज्य का संस्थापक इनमें से कौन था। 66 क्वेश्चन की अगर बात करूंगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन से कौन, चिनक्लिच सभी खां सभी का राइट आंसर। इसके बाद भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय व्यापारी इनमें से कौन थे। 69 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, तो राइट आंसर हो जाएगा सीधा ऑप्शन बी। कौन सा, बी यानी कि पुर्तगाली सभी का राइट। भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली कौन था। 170, अरे गजब का क्वेश्चन है, वास्को डी गामा आया था, कब आया था, अच्छा ये बता दीजिएगा। अब 1498 में कौन कौन कर रहा है बताइए एक बार, ठीक है। 1498 में कौन कर रहा है, अच्छा ये बता दिया, छोटा सा क्वेश्चन है, दूसरी बार कब आया था बाबू, है ना, दूसरी बार कब आया था। चलिए वास्को डी गामा सभी का सही आंसर है। तो देखिए ये एक छोटी सी क्लास आप सभी